गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत में संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ वो है छंद। छंद को लेकर हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि छंद कौन सा है, पहचाने कैसे, गणों की काउंटिंग कैसे करें, गण कितने होते हैं और गण में लघु गुरु क्या है। तो इसको लेकर के हमेशा परेशानी बनी रहती है, चाहे वो छात्र यूजी लेवल का हो, पीजी लेवल का हो या फिर नेट का हो। तो नेट के सिलेबस में भी छंद पढ़ना ही है। तो सबसे पहले गण को जानेंगे, जिससे पता चलता है कि छंद में कौन कौन से गण है और कहाँ पे रुकना है और कैसे समझना है। तो छंद में गणों की संख्या 8 होती है। तो आज मैं गण की काउंटिंग बताने वाली हूँ, वो भी खेल खेल में, ताकि आसानी से आप लोग बना पाए। और इस गण की काउंटिंग को आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, नहीं तो गण की काउंटिंग कभी ना सीख पाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये है लघु। लघु का चिन्ह है और इसका मतलब होता है ह्रस्व। और दूसरा है गुरु, इसका ये साइन है और इसका मतलब होता है दीर्घ। और इसके लिए ये एक तरीका है गण के काउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ना सीखेंगे और इसको बोलना सीखेंगे ताकि याद हो जाए। या माता राज भान शलगा, या माता राज भान शलगा, या माता राज भान शलगा, या माता राज भान शलगा। तो अब गण की काउंटिंग देखते हैं हम लोग। तो 3 का गण होता है। तो देखते हैं, या पहला है तो यगन हो गया। तो यगन में क्या है, ह्रस्व है। तो लघु का निशान क्या है, ऐसे। और दीर्घ है ये, तो इसका निशान है ऐसे। ये भी दीर्घ है, इसका निशान हो गया ऐसे। तो ये हो गया यगन। दूसरा म से शुरू करेंगे, र तक जाएगा, 3 का गण बनाता है। तो ये क्या है, दीर्घ है, तो इसका निशान गुरु। ये भी दीर्घ है, ये भी गुरु, ये भी दीर्घ है, तो ये भी गुरु। अब तगन का बनाते हैं। तो तगन में भी 3 को लेके चलेंगे। तो तगन में देखते हैं, ये क्या है, दीर्घ है, तो इसका क्या होगा, गुरु। ये भी दीर्घ है, तो ये भी हो गया गुरु। और ये है लघु, ह्रस्व है, ये आकार नहीं है उसमें, तो ये हो गया लघु। तो ये 3 गणों को हम लोगों ने देखा कितनी आसानी से बनाना सीख रहे हैं। और उसके बाद आ गया तगन के बाद है रगन। तो यहाँ से 3 को लेके चलेंगे हम लोग। तो रगन में ये क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ का निशान क्या है, गुरु। फिर क्या है, ये ह्रस्व है, तो इसका निशान है ये। और ये क्या है, दीर्घ है, तो इसका निशान है गुरु। अब आगे बढ़ते हम लोग, दूसरे गण में जाते हैं। तो ये हो गया जगन। तो जगन में भी 3 लेके चलेंगे, जैसे 3 के लेके चलते हैं, 3 का जोड़ी बनाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ह्रस्व है, तो ये हो गया लघु। ये क्या है, दीर्घ है, तो ये हो गया गुरु। और ये हो गया ह्रस्व लघु। अब चलते हैं दूसरे गण में, भगन में। तो भगन में देखते हैं यहाँ पे क्या है, भ क्या है, आकार वाला है, तो ये गुरु है। ये लघु है और ये भी ह्रस्व है, तो ये लघु है। तो इसके बाद चलते हैं नगन में। तो नगन में देखते हैं क्या है, ह्रस्व, ह्रस्व और ह्रस्व, तीनों ही ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व और ह्रस्व। तो नगन में तीनों लघु है। इसके बाद फिर 3 लेके चलेंगे, आखिरी गण है और इसको कहते हैं हम लोग शगन। तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, ह्रस्व है, तो लघु। ये क्या है, ये भी ह्रस्व है, तो क्या हो गया, लघु। और ये क्या है, दीर्घ है, तो ये हो गया गुरु। तो अगर आपने इसको याद कर लिया
तो गण बनाना, गण की काउंटिंग करना आप सीख जाएंगे। तो गणों की संख्या कितनी है, ये भी आता है एग्जामिनेशन में। तो गणों की संख्या है 8 और गण की काउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसको याद रखेंगे और इसको याद रखने के लिए 2 से 3 बार उच्चारण करेंगे। कौन सा, यमाता राज भान शलगा, यमाता राज भान शलगा। तो आपने देखा कि गण को काउंटिंग कितना आसान है और इसको आसानी से आप लघु और गुरु को समझ सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ को समझ सकते हैं। तो हर श्लोक में छंद तो होता ही है, हर छंद में गण तो होंगे ही। तो आप गण की अगर काउंटिंग नहीं जानेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छंद को जरूर जानना चाहिए और छंद में भी गणों को स्पेशली जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।